नमस्कार, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर मैं प्रिंस मिश्रा। आज का मेरा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ कार फैसिलिटी। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका हम न्यूमेरिकल आज देखेंगे। कार की सुविधा का मूल्यांकन। तो आइए देखते हैं। याद रखने के लिए हम सामान्य में इसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं। जब मोटर कार नियोक्ता का है, जब उक्त कार का उपयोग कर्मचारी द्वारा कार्यालय के लिए किया जाता है तो कुछ नहीं देना है, मैं बता चुका हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ बस। जब कार का प्रयोग केवल निजी कार्य के लिए किया जाता है तो पूरी राशि पर टैक्स देना पड़ेगा। जब कार का प्रयोग कार्यालय और निजी दोनों कार्यों के लिए लाया जाता है तो उस समय क्या है, यदि कर्मचारी संपूर्ण व्यय को वहन करता है तो छोटा कार है तो 600 900, ड्राइवर का 900, और अगर एम्प्लॉयर बियर करता है तो 1800 2400 और 900। सामान्य फिर वही बात, ऐसी कोई भी खर्च जो कर्मचारी को करना चाहिए या मालिक करता है तो संपूर्ण राशि कर योग्य फुली टैक्सेबल होगा। आइए तो आज हम कार के सुविधा का मूल्यांकन संबंधी प्रश्न देखते हैं। निम्न दशाओं में मोटर कार की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि मोटर कार कर्मचारी की है, कर्मचारी को व्यापार के लिए चलाने रख रखाव तथा चालक के वेतन का भार 75,000 रुपये नियोक्ता ने वहन किया तथा नियोक्ता ने निर्धारित शर्तें पूरी की हैं। तो पहला बोल रहा है कि समस्त खर्च नियोक्ता ने किया 75,000, उसने सभी टर्म्स कंडीशन को फॉलो किया। अब कार को व्यापार के लिए चलाने रख रखाव, तो जब भी कोई चीज़ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होता है तो समस्त खर्च बिजनेस में काम आया तो आय तो कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार से फर्स्ट केस में कार का वैल्यूएशन जो होगा वो कार फैसिलिटी वैल्यू नील होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आय वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कार्यालय में प्रयोग हो रहा है, कार्यालय काम में आ रहा है, तो उससे इसका अनुलाभ 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नियोक्ता ने कर्मचारी की कार के संबंध में वे ही व्यय वहन किए हैं जो व्यापार से संबंधित है तथा निर्धारित शर्त पूरी की है, अतः इस अनुलाभ का मूल्य 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब इसी में उन्होंने एक और पॉइंट दिया हुआ है, उसको देखते हैं। छोटी कार आंशिक रूप से व्यापार में काम आती है और आंशिक रूप से कर्मचारी के काम आती है। कर्मचारी स्वयं कार चलाता है और नियोक्ता ने कार को चलाने तथा रख रखाव पूरे गत वर्ष में 70,000 रुपये व्यय किए तथा नियोक्ता ने निर्धारित शर्तों को पूरी की। अब यहाँ पर देखिए, कार का प्रयोग when car is used for both private and office purpose, and expense is beared by एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर देखिए, एम्प्लॉयर ने खर्च किए कितने? एम्प्लॉयर ने खर्च किए एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। कितना है? एम्प्लॉयर ने खर्च पे किए पूरे 70,000 रुपीज़, जबकि छोटा कार है, कार्यालय निजी दोनों प्रयोग में आ रहा है,
तो कार का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? 1800 पर मंथ। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। तो 12 महीने का रियल खर्च कितना हुआ? 12 महीने का रियल खर्च हुआ 21,600। अब ये एक्स्ट्रा आया 48,400। ये क्या है? ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, माने ये वो खर्चा है जो कर्मचारी को वहन करना चाहिए लेकिन उसकी जगह उसके मालिक ने वहन किया है, अतः यह एक कर्मचारी के लिए टैक्सेबल होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं कार के बेनिफिट से रिलेटेड। वैल्यूएशन ऑफ कार यू perquisites. Find out the value of perquisites of motor car provided to the employees and owned by the employer in the following cases. एक कार की सुविधा दी गई है कर्मचारी को, जबकि कार किसका है? मालिक का है। पहला, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, द कार इज सोली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। देखिए, एक बड़ी कार की सुविधा दी गई है और सभी कार का प्रयोग केवल कार्यालयीन प्रयोग के लिए हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी नील। सेकंड देखते हैं इसमें, लार्ज कार, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर विच आर 60,000 पर एनम, द कॉस्ट ऑफ द कार इज 2,80,000, द कार इज सोली यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस ऑफ द एम्प्लॉई। अब देखिए, जब सभी खर्चों को एम्प्लॉयर वहन करता है तो क्या क्या खर्च उसने वहन किया? एक्सपेंसेस बोर्न बाय, सभी खर्चों को कौन बियर कर रहा है? बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो क्या खर्च किया? सबसे पहले है जो उसने टोटल एक्सपेंसेस किया वो था 60,000 प्लस कार का कॉस्ट जो है 2,80,000 है, तो उसका 10% और इसमें जुड़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट। इस प्रकार से 88,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार परक्विजिट्स, क्योंकि कार पूरा का पूरा पर्सनल यूज में आ रहा है। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन। लार्ज कार मीन्स फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। अब देखिए, कार निजी प्रयोग में भी आ रहा है, बड़ा कार है ना, और ऑफिस एक्सपेंस के लिए भी आ रहा है, लेकिन पूरे एक्सपेंस को एम्प्लॉयर बियर करता है। तो जब बड़ा कार है और एम्प्लॉयर बियर करता है तो उसका वैल्यू कैसे निकलता है? 2400 इंटू 12। इस प्रकार से 28,800 उसकी वैल्यू होगी, जो पूरा का पूरा एम्प्लॉय को बेनिफिट के रूप में मिल रहा है और वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि ऐसा कोई भी खर्च जो कर्मचारी को करना चाहिए, यदि उसका मालिक करता है तो संपूर्ण राशि कर योग्य होगा। अब आइए चौथा पॉइंट। स्मॉल कार मीन फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिस यूज, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, सफरर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। ओके, मतलब इसमें ड्राइवर की सुविधा, चालक की सुविधा भी दी गई है।
तो कितना हो जाएगा देखिए, क्या है, छोटी कार। अब वेयर कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। जब छोटा कार होता है तो 1800 इसका और 900 रुपया, छोटा कार और 900 रुपया ड्राइवर का। इस प्रकार से 12 मंथ्स का इसका, 12 मंथ का इसका। तो ये आपका हो जाएगा 21,600 और ये हो गया 7,200। इस प्रकार से टोटल हो गया आपका 12,984, 12,108। ये आपका हुआ 10 ये। तो इस प्रकार कितना हो गया ये आपका टोटल इसका खर्च 32,400 रुपये जो हुआ, ये पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ परक्यूसिट्स कार फैसिलिटी का वैल्यूएशन। अब लास्ट देखते हैं अपन, लास्ट पॉइंट है, 2 स्मॉल कार आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ ऑल कार आर मोन बाय द एम्प्लॉयर। अदर इंफॉर्मेशन इन दिस कनेक्शंस आ रही है, पहला कार दूसरा कार। अब यहाँ पर देखेंगे अपन, जब एक आदमी को एक से अधिक कार की सुविधा दी जाती है तो उस स्थिति में प्रथम कार कार्यालय तथा निजी दोनों कार्यों के लिए मानी गई है। यहाँ 2 स्मॉल कार प्रोवाइडेड है, मेंटेनेंस ये हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, दो कार है, जब दो कार है 2 स्मॉल कार्स आर प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस। मेंटेनेंस उन्होंने ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इतना, एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस दिस। अब इसका मूल्य कैसे निकाला जाएगा देखिए, पहला कार का वैल्यू निकाला जाएगा, 5th पॉइंट, पहले कार का वैल्यू माना जाएगा 1800 है इंटू 12, ये हो गया 21,600। प्रथम कार को मान लेंगे कार्यालय और निजी दोनों प्रयोग के लिए आ रहा है, जबकि दूसरा कार को पूरा का पूरा पर्सनल यूज़ माना जाएगा और उसका जो वैल्यूएशन होगा वो होगा क्या, एक्सपेंसेस ऑफ कार रनिंग लेंगे, ये फर्स्ट कार का मान लेंगे उसका, सेकंड का इसका, सेकंड कार 5th का। एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग कितना हो गया आपका 50,000 लेंगे, प्लस कॉस्ट ऑफ कार कितना है 2,80,000, इसका 10% हम डेप्रीसिएशन लेते हैं, ये 28,000। इस प्रकार सेकेंड कार का वैल्यू 78,000 माना जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कार का टोटल वैल्यूएशन कितना माना जाएगा, 21,600 इसका टैक्सेबल होगा और 78,000 इसका टैक्सेबल होगा। लास्ट है इसमें देखिए, लार्ज कार मेंट फॉर बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉइज। अब यहाँ देखिए, जब बड़ी कार की सुविधा दी जा रही है और प्राइवेट एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉइज़ है, तो उसका चार्ज कितना माना गया है, एम्प्लॉइज़ अगर अपना खर्चा बियर करता है तो बड़ी कार की वैल्यू मानी जाती है, बड़ी कार की वैल्यू 900 और छोटी कार की वैल्यू 600। व्हेन एक्सपेंसेस
expenses for private use is borne by employee। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? बड़ा कार है 900 इंटू 12 मंथ 10,800 इसका टैक्सेबल वैल्यू फॉर कार यूज। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। Thank you.